चुड़ैल मॉडल। लंठपुर नाम के एक गांव से थोड़ी ही दूर रूपा का रूप नाम का एक डांस बार हुआ करता था, जो रूपा नाम की खूबसूरत और हॉट लड़की के लटकों झटकों की वजह से अगल बगल के सभी गांवों में काफी मशहूर था। एक दिन दीपक को उसके बिहारी मित्र गंगवा का फोन आता है। अरे गंगवा, कैसा है भाई? और बता, आज कैसे याद किया? राम जी की कृपा से सब सकुशल है। तुम बताओ अपना हाल समाचार। सब ठीक ही है यार, बस इस ऑफिस वाले बॉस ने आजकल पूरी ले रखी है। साला थक गया हूँ रोज रोज की इस झिकझिक से। मन करता है कुछ दिन की छुट्टी लेकर वहीं घूमने चला आऊं। अरे भाई, तो एक काम काहे नहीं करते, हमरे गांव ही आ जाओ। हिया एगो बहुत ही मशहूर नचनिया द्वार है, आ जाओ, बहुत मजा आएगा। अरे यार गंगवा, तू भी ना ठेठ का ठेठ ही रहेगा। वो नचनिया द्वार नहीं, डांस बार होता है। अरे दीपक भैया, ये नाम वाम में का रखा है? असली मजा तो हुआ कि रूपा के रूप में है। उसको देखते ही तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। अच्छा भाई, ऐसा क्या? फिर तो कल ही आता हूँ। अच्छा तो ठीक है, आ जाओ, हमको तुम्हारा इंतजार रहेगा। ऐसा कहकर दोनों दोस्त फोन रख देते हैं। 2 दिन बाद दीपक अपने दोस्त गंगवा के गांव आता है और नाश्ता पानी करने के बाद दीपक तुरंत गंगवा से उस डांस बार में जाने को कहता है। क्या बात है दीपक भैया, अंदर बड़ी ठरक भर के आए हो। आते ही तुरंत रूपा के पास जाना है। तनिक शाम तो ढलने दो, फिर चलेंगे। अरे यार, अब ये शाम कब होगी? सच में बड़े ठरकी हो भैया। शाम होते ही दोनों दोस्त रूपा के डांस बार में जाते हैं। बार में दीपक और गंगवा खाना खाने के बाद दारू पीते हुए रूपा के डांस का इंतजार करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद चमकती दमकती हुई खूबसूरती से भरपूर रूपा स्टेज पर अपने लटके झटके दिखाने आ जाती है। दीपक रूपा को देखते ही, क्या माल है यार? अरे भैया, माल नहीं, भौकाल है, भौकाल। का चिकनी कमर है यार। क्या फिगर है यार, पूरी 36-24-36। पूरा मनोरंजन करने के बाद दोनों दोस्त देर रात अपने घर वापस लौट आते हैं। अगले दिन फिर दोनों दोस्त उसी बार में जाते हैं और देर रात तक घर लौटते हैं। ये अब इन दोनों का रोज का सिलसिला हो गया था। रोज बार जाना और नशे में धुत देर रात तक घर आना। दोनों दोस्त मानो रूपा के रूप में पागल ही हो गए थे। ये सब देख एक रात गंगवा की पत्नी दोनों को खूब सुनाती है और समझाकर वहां जाने पर रोक लगा देती है। कई दिन बीतने के बाद दोनों दोस्त खेत में बैठकर बातें करते हैं। अरे भाई गंगवा, कई दिनों से हम रूपा के बार नहीं गए, चलो आज वहां जाकर मस्ती करते हैं। हाँ भाई चलो, आज रात तो चलते हैं वहां। उस दिन दीपक और गंगवा अपने कई मनचले दोस्तों को लेकर रात को रूपा का रूप बार में जाते हैं। लेकिन काफी देर वहां बैठने के बाद आज रूपा उन्हें अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाती। अरे रूपा, हम यहाँ तुम्हारा हसीन जलवा देखने आए हैं मेरी जान, और तुम अपना जलवा दिखा ही नहीं रही हो। रूपा मन ही मन कहती है, अरे ये 2 जवान तो बड़े तगड़े हैं, चलो आज इन्हें अपना शिकार बनाती हूँ। दरअसल दोनों ही दोस्त अब तक इस बात से अनजान थे कि रूपा एक भयानक चुड़ैल है। क्यों नहीं, अपने चाहने वालों को कभी नाराज नहीं करती मैं। लेकिन वो क्या है ना बाबूजी, अब मैं यहाँ नहीं, अपने काली घाटी में ही अपना प्रदर्शन करती हूँ। रूपा, हमें भी तुम्हारे उस काली घाटी में आना है। सोच लो बाबूजी, बाद में ना कहना कि मैंने कहा नहीं। सभी मनचले दोस्त रूपा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अजय नाम का एक दोस्त उन लोगों के साथ नहीं जाता है और अजय वहां से वापस गांव में आ जाता है। रूपा उन सभी को काली घाटी ले जाती है। चलो रूपा, अब अपनी खूबसूरती से हमारी रातें रंगीन बना दो मेरी जान। जी बाबूजी, आज आपकी रात तो ऐसी रंगीन बनाऊंगी कि आप पूरी जिंदगी मेरे गुलाम बनकर रहेंगे। अरे तो देर किस बात की, उठाओ अपनी टंगिया और दिखाओ लटके झटके।
तभी वो खूबसूरत रूपा एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। उसकी माँ की आंख, ये तो साली चुड़ैल निकली बे। रूपा चुड़ैल उन सभी को उस घाटी में उल्टा लटका देती है और वहां से अपने नए शिकार के लिए निकल जाती है। अगले दिन सुबह गंगवा की पत्नी शीला, पूरी रात बीत गई पर इनका कोई पता नहीं अचानक ये कहाँ चले गए। शीला अपने पति को ढूंढने के लिए पूरे गांव में घूमती है। उसी तरह सभी दोस्तों के परिवार वाले भी उन्हें ढूंढने गांव में निकल पड़ते हैं, पर किसी का कोई पता नहीं चलता। सब गांव वाले एक जगह जमा हो जाते हैं। गांव वालों, कल रात से हमारे पति घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अरे, कल रात से तो दीपक जी भी घर नहीं आए। मैं भी इन्हें कल से ढूंढ रही हूँ, पर इनका कोई पता नहीं चल रहा। तभी गांव का एक व्यक्ति शामू कहता है, अरे बहन जी, वो देखिए, गंगवा का दोस्त अजय आ रहा है। मैंने कल रात आपके पति को उसी के साथ जाते हुए देखा था। शायद उसे गंगवा के बारे में कुछ पता हो। अजय घबराता हुआ दौड़ते दौड़ते आता है। अरे भाई अजय, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? वो काली घाटी के पास एक चुड़ैल है। उसने अपने गांव के कई लोगों को बंदी बना कर रखा है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग कर आया हूँ। उस चुड़ैल ने उन सभी को अपनी घाटी में कैद कर रखा है। गांव वाले ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे भाई अजय, ये क्या कह रहे हो? हमारे गांव में चुड़ैल कहां से आ सकती है? अजय पूरी बात गांव वालों को बताता है। इसके बाद गांव के मुखिया कहते हैं, ये घटना हमारे पास वाले गांव में भी घट चुकी है। वहां एक खूबसूरत जवान लड़की एक बार में डांस करती थी और वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें एक जगह ले जाकर मार डालती थी। अब उस चुड़ैल ने हमारे गांव के लोगों को अपने वश में कर लिया है। उन्हें बंदी बनाकर रख दिया है। मुखिया जी, अब हम क्या करें? अपने पति को उस चुड़ैल से कैसे छुड़ाएं? अगर हमने तुरंत ही कुछ नहीं किया तो वो चुड़ैल उन सबको मार डालेगी। क्यों ना हम तांत्रिक बाबा को यहाँ बुलाएं? वही हमारी सहायता कर सकते हैं। वही हमारे गांव के लोगों को चुड़ैल के कब्जे से छुड़ा सकते हैं। सभी गांव वाले मिलकर तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। नहीं, मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है और कल अमावस्या की रात है। वो चुड़ैल उन लोगों को इसीलिए वहां लेकर गई है कि वो कल रात उन सभी की बलि चढ़ा सके। पर बाबा, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे हम अपने गांव वालों की जान बचा सकें। एक उपाय है, पर उसमें खतरा भी बहुत ज्यादा है। बाबा, आप उपाय तो बताइए, हम कोशिश करेंगे। हमें किसी भी तरह अपने गांव वालों को बस उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाना है। इतना आसान नहीं है। वो चुड़ैल बड़ी खतरनाक है। उसका सामना करना आम इंसान के बस का नहीं है। सारे गांव वाले बाबा की बात सुनकर बहुत डर जाते हैं और वो प्रार्थना करने लगते हैं कि किसी तरह हमारे गांव के लोग सही सलामत वापस आ जाएं। गांव के जो लोग उस चुड़ैल के कब्जे में हैं, हमें कल रात से पहले उन लोगों का एक मिट्टी का पुतला बनाना होगा, क्योंकि कल अमावस्या की रात है और वो चुड़ैल कल रात को ही उन सब की बलि चढ़ाने वाली होगी। पर बाबा, हम एक दिन में इतना सब कैसे कर पाएंगे? करना ही होगा, वरना उन लोगों को मरना होगा। सारे गांव वाले बाबा की बताई बात पर अमल करते हैं और गंगवा, दीपक और बाकी सब लोगों के जैसा मिट्टी का पुतला बनाने लगते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिरकार गांव वाले उन सभी का मिट्टी का पुतला बना ही देते हैं। बाबा, ये पुतले तो बन चुके हैं, अब इसका क्या करना है? इन पुतलों को लेकर काली घाटी की तरफ चलो। सारे गांव वाले उन पुतलों को लेकर काली घाटी की तरफ जाते हैं। देखो, अभी चुड़ैल घाटी में नहीं है। उसके आने से पहले हमें ये सारे पुतले काली घाटी के सामने रखने होंगे, ताकि वो चुड़ैल घाटी के अंदर ना जा पाए। ऐसा करने से उस चुड़ैल को लगेगा
कि ये लोग यहां से भाग रहे हैं, तभी वो चुड़ैल इन पुतलों को असली इंसान समझकर काट देगी और वो घाट के बाहर से ही चली जाएगी। उसके बाद हम अपने गांव वालों को घाट के अंदर से निकाल पाएंगे। बाबा के बताए हुए तरीके के हिसाब से सभी गांव वाले उन पुतलों को ले जाकर घाट के पास रख देते हैं और सभी लोग एक जगह छुप जाते हैं। थोड़े समय बाद वहां चुड़ैल प्रकट होती है और उन पुतलों को देखकर वहीं रुक जाती है। अच्छा, तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आज अमावस की रात है, मुझे तुम लोगों की बलि चढ़ानी है, फिर मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। वो चुड़ैल एक खंजर से उन सभी पुतलों के सिरों को अलग कर देती है। उन पुतलों से लाल रंग का कलर निकलने लगता है। ये सब करने के बाद वो चुड़ैल वहां से चली जाती है और गांव वाले घाटी के अंदर जाकर सारे गांव वालों को निकाल लेते हैं।